नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स के लिए क्या एक्सरसाइज होती है, जो कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा और उसमें लोग क्या गलतियां करते हैं, हम उनको गलतियों को ठीक करके और ज़्यादा उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन वेरिकोस वेन्स होती क्या है? तो वेरिकोस वेन्स को अगर हिंदी में कहा जाए तो जो नसों का फूल जाना, जब नसें बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से जो होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, तो वेरिकोस वेन्स में होता क्या है ना कि या तो नसें बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी आपकी, जो आपको बाहर दिखने लगेंगी। एक तो ये नसें होती हैं, ये नसें नहीं और नीचे की तरफ होती है जो कि और फूल जाती है, और कुछ आपको दिखेंगी स्पाइडर जैसे, एक आपने स्पाइडर का नेट देखा होगा ना, उस तरीके से आपको दिखेंगी, रेड कलर की, पिंक कलर की, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, इस तरीके की। अभी वेरिकोस वेन्स का रिस्क किसको रहता है? जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा इतना ज़्यादा चेंज होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, अब जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो उनको ये रिस्क देखने को मिलता है वेरिकोस वेन्स का। इसकी बहुत सारी स्टेज होती है, 1 2 3। वेल, हम स्टेज 1 की बात करेंगे, और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें और फिर एक्सरसाइज के लिए जाएं। तो एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर, पहले वॉक के बारे में बात करते हैं। तो वॉक एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है विद मॉडरेट इंटेंसिटी। सबसे अच्छी चीज़ पता है वॉक की क्या होती है कि जॉइंट्स के लिए भी इजी होता है, जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता ज़्यादा। जिम बेस्ड जिसको बोलते हैं स्टेशनरी बाइक, साइकिलिंग करने से क्या होगा, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, तो आपका क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये आपको वेरिकोस वेन्स में भी हेल्प करेगा, और प्लस आपका जो बॉडी फैट जो परसेंटेज है उसको भी डाउन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके जो कोर पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे एज अ सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी तो हमारी लेग्स के लिए एक्सरसाइज रहेंगी, बट कोर के लिए भी ये एक्सरसाइज जो होने वाली है वो अच्छी होने वाली है। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग रेस। अब सिंगल लेग रेस के लिए आपको किस तरीके से करना है, जैसे बैठ जाना है, आई मीन लेट जाना। ये देख रहे हो आप, ये मैंने अपनी तरफ स्ट्रेच किया हुआ है, ये, और 10 से 15 सेकेंड आपने होल्ड करना है यहाँ पर, या 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से, और फिर ये नीचे सेम इस वाले लेग से पूरा देख रहे हो। मतलब मैंने, अब लोग गलती पता है इसमें क्या करते हैं, लोग गलती पता है ये करते हैं, ये उन्होंने करा ये लूज़, देख रहे हो लूज़, कितना लेग लूज़ हो रखा है, लेकिन आपको ये ऐसे करके रखना है, आपको अपनी तरह स्ट्रेच करना है। तो आपको एक स्ट्रेच यहाँ फील होगा, यहाँ अपने थाई मसल में भी फील होगा, इस तरीके से करना है, और इसके 10 से 15 रेपिटेशन आपको करने हैं। ये तो आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे ये पूरा जो काफ्स मसल है ना, इसमें भी आपको एक स्ट्रेच फील होगा। सो याद रखना कि आपको जो भी रेपिटेशन रखनी है वो कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन रखें स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस हिसाब से आपके रेपिटेशन भी बढ़ते जाएंगे। अगली एक्सरसाइज जो है वो है बाइसिकल लेग्स। अब क्या है कि आपको लेग्स से, जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं ना, वो चलानी है। तो सेम कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा, ये आप लेट गए, और ये, अब लोग गलती क्या करते हैं, ये ऐसे देख रहे हो खड़े होके, वो नहीं करना आपको। अपना ये देख रहे हैं, रेपिटेशन तो करेंगे। अब आपने देखा होगा एक इसकी एडवांस एक्सरसाइज होती है, वो ये होती है, ये तो वो आपके कोर के लिए होती है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं लेग्स पे। तो ये आप चलाएंगे आराम से। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि अब कुछ लोग पता है क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कि उन्होंने खाली ये चला रहे हैं, बस दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन आपको बॉडी पर इफेक्ट वो कब करेगा, बॉडी पर इफेक्ट करेगा आपको तब आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बनेगा, कि आप जब सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे लेग्स पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो आपका फोकस एरिया वो बढ़ेगा, और जिससे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। क्योंकि जब मान लो हम एक फोकस के साथ काम करते हैं, और एक काम करना और एक फोकस के साथ काम करना, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है हमें। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है काफ्स के लिए। काफ्स क्या होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज़, ये हमारे काफ्स होते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा वैसे वाइड खड़ा होना है, हल्का सा, और इसको आपको स्लो करना है एक्सरसाइज को। एक होती है ये नहीं करना, आपको स्लो जाना है ये, और जितना हो सके ना अपने आप को ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर लेके जाना है अपने आप को।
इस तरीके से। अब आप देखोगे तो इधर मेरे काफ्स पे ना वो पड़ेगा, असर पड़ेगा इस तरीके से। जैसे आप देख पा रहे हो मैं अपने एंकल्स को किस तरीके से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, और बहुत बार हो सकता है कि आपका बैलेंस ना बने, बहुत बार हो सकता है आपका बैलेंस ना बने। तो बैलेंस ना बनने के लिए आप सामने किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। वैसे तो मैं मना ही करूँगा, क्योंकि होता है क्या है ना, जब भी हम एक सपोर्ट के लिए जाते हैं तो जो उसका इफेक्ट है ना एक्सरसाइज का हमारे मसल पर, वो कम हो जाता है। तो जितना आप इंडिपेंडेंटली करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। थोड़ा यहाँ पे ग्राउंड अनइवन है, मतलब मैं खुद यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बट इसको आपको जो प्लेन सरफेस है ना वहाँ पे ट्राई करना है। फिर आप एकदम स्लोली नीचे आए और फिर ये ऊपर गए, फिर नीचे आए। मैं साइड एंगल से और दिखा देता हूँ। ये ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए। अगर आप मेरी पहले और भी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हुई हैं ACL को लेके, मेनिस्कस को लेके, उस वाले वीडियो में देखोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे काफ्स क्या होते हैं। जो बॉडी वेट होता है हमारा लेग्स पे होता है, और लेग्स ही हमारे को स्ट्रॉन्ग बनानी होती है। तो आपको इसकी रेपिटेशन कितनी करनी है? 10 से 15। सारी एक्सरसाइज में बस यही करना है, 10 से 15। तो बहुत ही बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज है, क्योंकि हम जो ये सोच कर चल रहे हैं कि वेरिकोस वेन्स किसको होता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, जिनकी इनएक्टिव ज़्यादा है और जो बहुत देर तक जिनकी स्टैंडिंग जॉब्स होती हैं, बहुत जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, उनको बहुत देर तक खड़े रहना होता है। अब जैसे ट्रैफिक पुलिस देख लीजिए, उनको बहुत देर तक खड़ा होना होता है। तो उसके लिए भी और भी डॉक्टर्स चीज़ें बताते हैं यहाँ पर, कुछ स्टॉकिंग्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम आने वाले इसी वीडियो में। वेरिकोस वेन्स के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एंकल रोटेशन। 15 सेकेंड आपको क्लॉकवाइज करना है और 15 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे? वो ऐसे। ऐसे आपने लेग्स को रेस किया और ये एंकल ही रोटेट करना है आपको खाली। 15 सेकेंड ऐसे और 15 सेकेंड ऐसे। अंदर ऐसे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसमें लंजेस। अब लंजेस कैसे करेंगे हम लोग? जी, क्योंकि आप पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं कोई भी साइड में चीज़ का, कि मान लीजिए कोई चेयर है, किसी भी चीज़ है, उसको आप यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के, और ये लंजेस की एक्सरसाइज है। ये देख लो, बॉडी स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे जाना है ये। और ये इसका जो एडवांस वर्जन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में वेट्स होते हैं, वॉकिंग लंजेस उसको बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही आपको बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। ये सामने से भी करके दिखा देता हूँ। ये बॉडी स्ट्रेट, और जो मसल टू माइंड कनेक्शन, फोकस आपका इधर होना चाहिए। गलतियाँ क्या करते हैं लोग इसमें? गलतियाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को करते हुए देखा है। ये अब ये पीछे वाला पैर देख रहे हो मेरा आप? मेरा पीछे वाला पैर जो सही तरीका है उसका ये है नीचे तक ले जाना। लोग क्या करते हैं इस तरीके से। सो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका आपको एक अच्छे से बेनिफिट होना चाहिए, राइट? अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग्स अप अगेंस्ट द वॉल, और इसको योगा बोला जाए तो एक योगा भी होता है जिसको बोलते हैं विपरीत करनी योगा। अब इसको करते कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि इसमें आपको या तो चेयर रखनी है। आपको कहाँ पे रखोगे चेयर? अब क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते इसको, क्योंकि बैलेंस करना होता है आपको, तो करना कुछ नहीं है आपको। इससे क्या होगा, मैं बेनिफिट बता देता हूँ आपको, कि आपका जो लेग से लेके हार्ट तक का जो ब्लड फ्लो है ना, उसको और इम्प्रूव करेगा ये, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तब। तो इस तरीके से मान लीजिए ये वॉल है, हल्का सा लेग्स वाइड, यहाँ पे ये इमेजिन करिए आप वॉल है, वॉल के अगेंस्ट करना है, दोनों लेग्स वॉल के अगेंस्ट, इस तरीके से आपको करके रखना है। इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन आप
स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट के आसपास से। तो आपका क्या होगा, जो ये ब्लड फ्लो है ना, वेरिकोस वेन्स, ब्लड फ्लो आपका डायरेक्ट हार्ट तक, इसको इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से ये आपको करना है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट से, फिर धीरे धीरे करके आप इसकी ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तो आपने सुना भी होगा। तो हम इसको कैसे शुरू करने वाले हैं, जो मैं बता दूं, बस मेक श्योर। अब लोग इसमें गलतियाँ करते हैं कि उनके ना ये करते हैं, ये एक बहुत गलत तरीका है। आपके जो नी है, जो आपके टोज़ हैं, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। बैक स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, कोर को हार्ड रखेंगे, टाइट रखेंगे। ये भी कर सकते हैं, ये और ये। अब मुझे पता है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो शुरुआत हमेशा थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत करने में। तो इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है? ऑल्टरनेट तरीका है ये कि मान लीजिए ये मेरे पीछे वॉल है, ठीक है, आपने वॉल का सपोर्ट लेना। वॉल का सपोर्ट लेके आप इस तरीके से आप इतना नीचे जा सकते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे अभी ये, तो आप वॉल का सहारा लेके इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अब मान लीजिए आपके सामने कोई चेयर है, आप चेयर को पकड़िए इस तरीके से, इमेजिन कीजिए यहाँ पे चेयर है, तो आप चेयर का सहारा लिया इस तरीके से। इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपके साथ पार्टनर है, आपका फ्रेंड जो भी है, उसका हाथ से पकड़िए इस तरीके से। तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, तब कपल्स वर्कआउट करते हैं उसके लिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसके बहुत एक्सरसाइज के बहुत सारे तरीके हैं। सामने कोई भी सपोर्ट पोल है, कुछ भी है, पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत जगह आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। और आपको मैंने मल्टीपल वेज बताई दिए हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। रेपिटेशन आपको 10 रेपिटेशन करिए, इसका एक सेट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है स्विमिंग। अब आप जैसा ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये तो जो मैं इसमें स्विमिंग कर रहा हूँ या स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं किसी रिवर में कर रहा हूँ या किसी पूल में कर रहा हूँ। तो लेकिन आपको इस तरीके से ट्राई मत करें। तो बस मैंने आपको फुटेज के लिए, जब भी आप ट्राई करें हमेशा ध्यान रहे आप एक्सपर्ट के बीच में ही करें। जैसे आप डूब रहे हो तो आपको कोई बचा ले। वेल, जोक्स अपार्ट, तो स्विमिंग एक बहुत ही बेस्ट तरीका है ओवरऑल बॉडी का सर्कुलेशन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और स्विमिंग आपको फ़ैट लॉस में भी हेल्प करती है। तो अगर आप स्विमिंग करते हैं, 2 बेनिफिट हो जाएंगे। वेरिकोस वेन्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा और आपकी ओवरऑल बॉडी को टोन करने में भी बहुत हेल्प करती है स्विमिंग। अब बात करते हैं कि और क्या तरीके हैं वेरिकोस वेन्स का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आप एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा वार्म अप करें। वार्म अप कैसे होता है, हल्का जंपिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, इस तरीके से आप ये अपना वार्म अप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल से मसाज करना। अब कैस्टर ऑयल से मसाज कैसे होगी, मान लीजिए ये आपका काफ्स है, ठीक है, उस तरीके से ये इस तरीके से ये इस तरीके से मसाज करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ रिसर्च भी कहते हैं यहाँ पे, कि पूरी तरीके से वेरिकोस वेन्स को इम्प्रूव नहीं करता है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। वेरिकोस वेन्स में कैस्टर ऑयल हेल्प करता है, तो थोड़ा मसाज से आपको राहत मिलेगी, बट पूरे तरीके से ये कहना मुश्किल है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको रिकमेंड करते हैं स्टॉकिंग्स पहनने के लिए, तो स्टॉकिंग्स भी एक अच्छा तरीका है वेरिकोस वेन्स से फाइट करने का। तो इसमें आपको आराम मिलेगा। अब स्टॉकिंग्स आपके लेग्स तक होते हैं, पूरे आपके टो से लेके लेग्स तक होता है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे वेरिकोस वेन्स स्टॉकिंग्स, तो आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे इमेज भी डाल दूँगा किस तरीके से दिखते हैं वो, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। बैंडेज भी बांधते हैं अपने नी के आसपास, तब आप ज़्यादा देर के लिए खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। मतलब एक जो वेरिकोस वेन्स में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलती है। बाकी कुछ एडवाइस ये रहेगी, स्टैंडिंग या सिटिंग के दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखें। कोशिश करें ज़्यादा देर के लिए ना खड़ा होना पड़े, ना ज़्यादा देर के लिए बैठना पड़े। अगर आप वेरिकोस वेन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमेशा डॉक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपने डॉक्टर खुद ना बने। कोई भी चीज़ फॉलो करने के लिए पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि मैंने इससे पहले ACL जो होता है, हमारा लिगामेंट होता है ACL, उसके ऊपर भी एक्सरसाइज बनाई थी। तो उस वीडियो में भी यही बोलता था कि पहले आप प्रायोरिटी डॉक्टर को दें। लेकिन जब आपको डॉक्टर फिजिकली आपको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी हेल्प होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मान लो क्यों इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे 2 पिलर्स हैं, लेग्स। अब मैं लेग्स के ऊपर, मान लो उनकी कैपेसिटी है 60 kg, 70 kg, 80 kg, और मैं उनके ऊपर वेट डाल रहा हूँ 120 kg, 100 kg,
तो उससे क्या होगा, मेरे जॉइंट्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेंटेन अ हेल्दी वेट। अब जितना आप हेल्दी वेट मेंटेन करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जितना हेल्दी वेट होगा उतना आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको कम स्ट्रेस पड़ेगा, स्पेशली नी पर, क्योंकि नी पर ही हमारी पूरी, जिसको कहते हैं ना, नींव खड़ी होती है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो की वेरिकोज वेन्स के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। या फिर अगर आपको लगता है कि दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, किसी चीज़ के लिए एक्सरसाइज देखनी है, तो आप कमेंट में मुझे लिख कर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।